नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मौसम विभाग ने आज बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना के दानापुर में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। उफनाती गंगा में शिक्षक बिना लाइफ जैकेट के पढ़ाने के लिए स्कूल जा रहे हैं। इधर कैमूर के रामगढ़ और नुआव प्रखंड में गोरिया नदी का पानी पुल से 2 फीट ऊपर बह रहा है। चंडेश और कलानी गांव के बीच 200 एकड़ खेतों में पानी भर चुका है। बिहार के शहरों में एलपीजी सिलेंडर का झंझट होगा खत्म। बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस अर्थात पीएनजी की आपूर्ति रसोई घरों में की जाएगी। 30 लाख से अधिक पीएनजी घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर राज्य में इस नीति को लागू कर दिया है। जल्द ही यह सुविधा बहाल कर दी जाएगी। हालांकि 20 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर बिहार के मौसम पर पड़ेगा। इसके कारण 20 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। बढ़ते अपराध पर सवाल पूछने पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री सीवान पहुंचे। सूबे के स्वास्थ्य सह विधि मंत्री मंगल पांडेय ने चुनावी साल में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई थी, जहां योजनाओं और विकास कार्यों पर वो चर्चा कर रहे थे। मंत्री जी तब असहज हो उठे जब एक पत्रकार ने सीवान सहित पूरे बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही मंत्री जी तिलमिला उठे और पत्रकार पर ही भड़कते हुए न सिर्फ सवाल टाल दिया बल्कि धमकी भरे लहजे में उंगली उठाते हुए कहा, पहले 1993 से 2005 का इतिहास पढ़िए, फिर सवाल पूछिए। पीएम मोदी को मोतिहारी में दिखाए गए काले झंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को हुई जनसभा के दौरान काले झंडे दिखाए गए थे। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया था। उनसे पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में चीनी मिल नहीं खोले जाने के विरोध में युवकों ने पीएम की सभा के दौरान काले झंडे लहराए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर पीएम को काले झंडे दिखाए जाने का दावा किया है। बिहार के रजिस्ट्री दफ्तरों में दस्तावेजों से नहीं हो पाएगी छेड़छाड़, आ गया नया आदेश। बिहार के सभी निबंधन कार्यालय सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। उनके इजलास और प्रतीक्षालय से लेकर अभिलेखागार का पूरा परिसर राज्य मुख्यालय की नजर में रहेगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 140 जिला अवर निबंधन कार्यालयों के साथ ही 9 प्रमंडलीय कार्यालयों में सीसीटीवी लगाए जाने की सहमति दी थी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 125 कार्यालयों के कैमरे ऑनलाइन भी हो चुके हैं। बढ़ते अपराध के बीच बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल। बिहार की कानून व्यवस्था बीते कुछ दिनों से सवालों के घेरे रही है। खास तौर से राजधानी पटना में एक के बाद एक हत्या की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच गृह विभाग ने शुक्रवार को बिहार पुलिस सेवा के 40 डीएसपी का तबादला किया है, जिनमें ज्यादातर पुलिस पदाधिकारी अनुमंडलों में एसडीपीओ बनाए गए हैं। पटना के नए 7 डीएसपी मिले हैं, जिसमें नगर पुलिस में 2, विधि व्यवस्था 2, सदर 2, फतुहा 2, पटना सिटी 1 और पालीगंज 2 में नए डीएसपी की तैनाती की गई है। प्रशांत किशोर को लगी चोट और सीने में दर्द। सभा स्थगित। जनसुराज पार्टी की शुक्रवार को रमना मैदान में प्रस्तावित बिहार बदलाव सभा स्थगित हो गई। जैन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मंच पर अचानक सीने में दर्द होने लगा। वे अपनी छाती सहलाने लगे। इसके बाद उन्होंने मंच पर बैठे पार्टी नेताओं को यह बात बताई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रमना मैदान की बिहार बदलाव सभा को आयुष ने स्थगित कर दिया। बांका में 150 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। गोरगम्मा पंचायत के नयाचक और अठमाहा गांव को जोड़ने के लिए विलासी नदी पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल निर्माण की दिशा में ठोस पहल शुरू हो गई है। शुक्रवार को पटना से पहुंचे विशेषज्ञ सर्वे टीम ने पुल निर्माण के लिए स्थल का सर्वेक्षण किया। करीब 200 मीटर लंबा यह पुल लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सर्वेक्षण कार्य में सर्वेयर संजय कुमार के साथ आरडब्ल्यूडी बांका के सहायक अभियंता अनिल कुमार और कनीय अभियंता कौशल किशोर सिंह ने तकनीकी उपकरणों की मदद से नदी के दोनों किनारों का निरीक्षण किया और संभावित निर्माण स्थल का चयन किया। भभुआ में 7 प्रखंडों में बनेगा मछली बाजार। भभुआ जिले के 7 प्रखंडों में मछली बाजार बनेगा। इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। सभी प्रखंडों में मछली बाजार बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। दुर्गावती प्रखंड से जमीन की एनओसी भी मिल गया है, जहां शीघ्र काम शुरू होने की संभावना है। बता दें कि जिले के दुर्गावती, चांद, रामपुर, चैनपुर, भगवानपुर, अधौरा व कुदरा प्रखंड में मछली बाजार बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।
बिहार में जुलाई के अंत तक 50 लाख जमीन के दस्तावेज हो जाएंगे। ऑनलाइन जमीन के निबंधित दस्तावेज के ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने करीब 4 करोड़ 17 लाख जमीन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। निबंधन विभाग के अनुसार इस माह के अंत तक करीब 50 लाख से अधिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके लिए अप्रैल 2025 से 5 एजेंसियां काम कर रही हैं। इस पहल के बाद नागरिकों के लिए जमीन की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। निबंधित जमीन के दस्तावेजों और अभिलेखों के डिजिटाइजेशन से लोग घर बैठे इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे। विवादित बयान पर किसान भाइयों से बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने मांगी माफी। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसानों को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका खेद है। मेरा इरादा किसान विरोधी बात कहने का नहीं था। बिहार की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मेरे पूर्वज भी किसान थे। मैं खुद भी खेती से जुड़ा हूं और किसानों का सम्मान करता हूं। बिहार सरकार ने दी सचिवालय और निदेशालय के अधिकारियों को बड़ी सौगात। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के साथ निदेशालयों में कार्यरत अधिकारियों को अब घरेलू सहायक भत्ते के मद में 12,720 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। यह लाभ 1 अप्रैल से शुरू होगा, 2025 से मिलेगा। वेतनमान स्तर 14 एवं उससे ऊपर के अधिकारी इस लाभ के पात्र हैं। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि के आधार पर घरेलू सहायक भत्ते में वृद्धि की गई है। पटना के हर इलाके से हटाया जा रहा अतिक्रमण राजधानी वासियों को जाम से राहत दिलाने और शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का प्रयास लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। इसी क्रम में नेहरू पथ, पटना जंक्शन, अशोक राजपथ, पुराना बाईपास, जेपी गंगा पथ समेत राजधानी के व्यस्त मार्गों से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आयुक्त ने बताया कि सरकार के उद्देश्यों के तहत आम जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। वेंडरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के साथ साथ एस्केलेटर युक्त फुटओवर ब्रिज, अंडरपास, सड़कों का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। पहली से 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर सीबीएसई ने लागू किया। नया नियम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में कक्षा पहली से 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के तहत सभी स्कूलों को आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को कला सेतु पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्कूल बिना प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बोर्ड की ओर से यह निर्देश नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में कला, संस्कृति, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 150 छात्रों पर 5 शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में ही शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। जिन स्कूलों में शिक्षक अधिक या कम हैं, वहां नया मानक लागू होगा। राज्य में करीब 3000 ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की संख्या छात्रों के मुताबिक अधिक है। ये स्कूल शहरी इलाकों में हैं। अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों की जांच करेगा। जिन स्कूलों में शिक्षक ज्यादा हैं, उन्हें ग्रामीण स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों की संख्या को संतुलित करना है। शिक्षा विभाग ने नया मानक तय किया है। इसके अनुसार 150 छात्रों पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पटना दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने शुक्रवार को जीवधारा, चकिया, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण किया। पाटलिपुत्र में निरीक्षण के दौरान वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए बनने वाली वॉशिंग पिट लाइन के नक्शे का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखीसराय सदर अस्पताल में जीविका दीदियों की नई पहल। लखीसराय सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था अब जीविका समूह की महिलाओं के हाथों में है। 3 शिफ्ट में कुल 120 जीविका कर्मियों की नियुक्ति की गई है। पहली शिफ्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 40 कर्मी यूनिफॉर्म में सफाई कार्य करते हैं। पिछले 2 सालों से निजी एजेंसी सफाई व्यवस्था संभाल रही थी, जो नाकाफी थी। हर माह 14 से 15 लाख रुपए के भुगतान के बावजूद लगातार शिकायतें मिलती रहीं। विभागीय चेतावनी के बाद भी एजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किशनगंज में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई। किशनगंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी विशाल राज के निर्देश पर खनन विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। बीते देर रात्रि यह कार्रवाई की गई है। शनिवार सुबह दोनों ट्रकों को थाना में सपुर्द कर कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर के नेतृत्व में टीम ने 2 अलग अलग स्थानों से कार्रवाई की। बहादुरगंज थाना क्षेत्र से 1 ट्रक और कोचाधामन थाना क्षेत्र से 1 ट्रक को जब्त किया गया। दोनों ट्रक बिना वैध परमिट के बालू का परिवहन कर रहे थे।
गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेने निकले सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना के प्रमुख गंगा घाटों जैसे दीघा घाट, जनार्दन घाट, गांधी घाट और कृष्णा घाट का निरीक्षण किया। बाढ़ की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सतर्क रहने और सभी जरूरी राहत कार्यों की तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए। वोटर वेरिफिकेशन बीएलओ के बिना घर आए ही भर गए। फॉर्म अभी तक मेरे घर पर कोई बीएलओ नहीं आया। जब मैंने अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक किया तो फॉर्म पहले से सबमिट दिख रहा है। मेरी फोटो की जगह पर किसी महिला की फोटो दिख रही है। नाम भी गलत भरा गया है। अगर मैंने खुद से फॉर्म भरा होता तो अपनी पूरी जानकारी सही तरीके से भरता। यह शिकायत सीवान विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले आकाश कुमार की है। लोगों की शिकायत है कि पुनरीक्षण कार्य में महज 1 सप्ताह का समय बचा है। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ बिना घर आए और बिना किसी से कोई डॉक्यूमेंट लिए फॉर्म जैसे तैसे सबमिट कर रहे हैं। लोगों के मन में भय है कि अगर सही से फॉर्म अपलोड नहीं हुआ तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। दियारा में 350 शिक्षकों पर सिर्फ 100 लाइफ जैकेट। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच करीब 350 शिक्षक जान जोखिम में रखकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। दियारा इलाके में पीपा पुल खुल जाने के बाद नाव एकमात्र सहारा है। दानापुर के नासरीगंज फक्कड़ महतो घाट से गंगा के दूसरी तरफ जाते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से यहां 100 लाइफ जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि दियारा क्षेत्र में 350 शिक्षक आते जाते हैं। छपरा जेल में डीएमएसपी की अचानक छापेमारी। सारण के छपरा मंडल कारा में शनिवार की सुबह प्रशासन ने औचक छापेमारी की। जिलाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। छापेमारी में एसडीएम नीलेश कुमार, एसडीपीओ राजकिशोर सिंह और भगवान बाजार थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार शामिल थे। सैकड़ों महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। जेल अधीक्षक की अनुमति के बाद टीम ने जेल के सभी वार्डों की गहन तलाशी ली। करीब 2 घंटे तक चली। इस कार्रवाई में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। फल्गु नदी में बाढ़ से मछली पालकों को नुकसान। जहानाबाद में फल्गु नदी में अचानक आई बाढ़ से मछली पालकों को भारी नुकसान हुआ है। भारतू गांव में लगभग 150 तालाब बाढ़ के पानी में डूब गए। इससे तालाबों की सभी मछलियां बह गईं। स्थानीय मछली पालक सौरभ कुमार ने बताया कि वे मछली पालन से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बाढ़ से न केवल उनका मुनाफा गया बल्कि पूंजी भी डूब गई। एक ओर धान की फसल बर्बाद हुई है तो दूसरी ओर तैयार मछलियां भी बह गई। लगभग 2 दर्जन मत्स्य पालकों का कहना है कि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सावन के बाद मछली बेचने की योजना थी। प्रभावित मछली पालकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी मदद से वे दोबारा मछली पालन शुरू कर सकेंगे। किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए रिकॉर्ड आवेदन। किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई है। 28 जून से 19 जुलाई 2025 के बीच लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह संख्या सामान्य मासिक आवेदनों से 15 गुना अधिक है। प्रशासन ने इन आवेदनों में से 8,42,065 को मंजूरी दी है। लगभग 2 लाख आवेदनों को संदिग्ध मानकर होल्ड पर रखा गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। जिन मतदाताओं या उनके माता पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत बनमनखी प्रखंड परिसर के पीटीसी भवन सभागार में 228 भूमिहीनों को बांसगीत पर्चा दिया गया। साथ ही 3000 नए राशन कार्ड भी बनाए गए। पर्चा और राशन कार्ड का वितरण स्थानीय विधायक सह सचेतक कृष्ण कुमार अर्शी ने किया। विधायक अर्शी ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों से पूर्वजों के समय से सरकारी जमीन पर घर बना रखा है उनका विधिवत सर्वे कर पर्चा तैयार किया गया है। किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए रिकॉर्ड आवेदन। किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई है। 28 जून से 9 जुलाई 2025 के बीच लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह संख्या सामान्य मासिक आवेदनों से 15 गुना अधिक है। प्रशासन ने इन आवेदनों में से 84,295 को मंजूरी दी है। लगभग 2 लाख आवेदनों को संदिग्ध मानकर होल्ड पर रखा गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। मधेपुरा में 5 साल से कार्यरत दरोगा का तबादला। कोसी रेंज के डीआईजी ने मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों में 5 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। स्थानांतरित पदाधिकारियों को 1 जुलाई 2025 से नए जिलों में योगदान करना होगा। मधेपुरा से 17 दरोगा को स्थानांतरित किया गया है। इनमें से 10 दरोगा सुपौल और 7 दरोगा सहरसा भेजे गए हैं। सुपौल जाने वाले दरोगा में सत्य प्रकाश, पप्पू कुमार, शिशुपाल रविदास, धर्मेंद्र कुमार, राजू कुमार शाह, मनोज पासवान, अर्जुन कुमार ओझा, राजेश कुमार, मुकेश कुमार, एक और युगल किशोर शामिल हैं।
पटना में बढ़ा गंगा का जलस्तर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमें तैनात पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। नदी किनारे के कई इलाकों में पानी पहुंचने की आशंका बनी हुई है, जिससे प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। गांधी घाट, दीघा घाट, दानापुर और मनेर जैसे प्रमुख घाटों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है या फिर उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। गांधी घाट पर तो जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दीघा और दानापुर जैसे अन्य घाटों पर भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गयाजी में मोरहर और बुढ़िया नदी में पानी बढ़ गया है। दोनों नदी के किनारे समोद, बीघा और पत्थर पट्टी में 200 लोग रहते थे। इनके घर मिट्टी के थे जो पानी में बह गए। घर का सारा सामान भी बर्बाद हो गया। जिला प्रशासन ने इन्हें अभी 3 राहत केंद्र में शिफ्ट किया है। तीनों केंद्र शेर घाटी में है। इन्हें दाल चावल सब्जी खाने के लिए दिया जा रहा है, पर पत्थर पट्टी के सामुदायिक केंद्र राहत केंद्र पर पेयजल की समस्या है। बिजली भी नहीं है। यहाँ 40 लोग शरण लिए हुए हैं। प्यास लगती है तो आसपास के घर में जाते हैं। पानी मांगने पर वे लोग इन्हें भगा देते हैं। बिजली नहीं होने के कारण मच्छर से परेशानी होती है। बिहार ग्रामीण बैंक ने कम ब्याज पर लोन देने के लिए निकाली रैली। बिहार ग्रामीण बैंक ने शुक्रवार को नवादा शहर में जागरूकता रैली निकाली। मकसद था लोगों को बैंक के रिटेल और एमएसएमई आर्ट की जानकारी देना, साथ ही कम ब्याज दरों पर मिलने वाले इन ऋणों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। रैली भगत सिंह चौक, विजय मार्केट, प्रजातंत्र द्वार और समाहरणालय जैसे मुख्य मार्गों से गुजरी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचे। गयाजी में लापरवाही पर भू अर्जन क्लर्क सस्पेंड। गयाजी के डीएम शशांक शुभंकर NH 82 सड़क परियोजना में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर शुक्रवार को भू अर्जन कार्यालय पहुंचे। लापरवाही बरतने पर लिपिक राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। वजीरगंज एरू निवासी बाल मुकुंद सिंह ने डीएम से शिकायत की थी। महीनों से भू अर्जन कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, इसके बाद भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह मामला कुछ दिन पहले जनता दरबार में आया था। मुंगेर में चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा। आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 19 जुलाई को मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। इस नव संकल्प महासभा में 30 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे। जमुई सांसद अरुण भारतीय कार्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं। मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका, लखीसराय, बेगूसराय और नवगछिया में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में 7 दिन बचे। बिहार में चल रहे SIR अभियान में अब तक 94.68% मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। अब यह अभियान अपने अंतिम चरण में है और केवल 7 दिन बाकी हैं। कुल 36,86,971 मतदाता हैं, जिनसे BLO संपर्क नहीं कर पाए हैं, जिनका रिकॉर्ड संदिग्ध पाया गया है। इसमें 12,71,414 मतदाता शायद अब जीवित नहीं हैं। वहीं 18,16,306 मतदाता ऐसे हैं जो शायद स्थायी रूप से किसी और जगह चले गए हैं। 5,92,973 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह पर दर्ज है और 6,978 ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई भी पता या जानकारी नहीं मिल सकी है। मेगा जॉब फेयर में बैरिकेडिंग तोड़ अंदर गए युवा बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में 120 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी। यहां बैरिकेडिंग तोड़कर युवा अंदर घुसे हैं। करीब 45,000 युवाओं ने रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन कराया है। जॉब वैकेंसी 5,000 से बढ़ाकर 20,000 की गई है। रोजगार मेले में कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू, कन्हैया, अखिलेश सिंह, राजेश राम, पप्पू यादव समेत कई नेता पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर होगी। इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल होंगे। यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर पहली औपचारिक बैठक होगी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर तेजस्वी को बताया, क्रेडिट चोर बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच सत्ता और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर के साथ एक दूसरे पर हमले जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल पेज पर एक पोस्टर लगाते हुए तेजस्वी को क्रेडिट चोर बताया है। इस पोस्ट में बीजेपी ने कहा है, बिहार के लोग मस्त, क्रेडिट चोर तेजस्वी पस्त। पोस्टर में बीजेपी ने बिहार सरकार की ओर से किए गए बड़ी घोषणाओं को शामिल किया है। बीजेपी ने बताया है कि बिहार सरकार ने 1 करोड़ रोजगार, 1100 पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री के साथ 35% महिला आरक्षण देने की बड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार के इन तमाम बड़े फैसलों का क्रेडिट तेजस्वी यादव लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।